जी दोस्तों, मेरा नाम है इंजीनियर अब्दुल बासित और मैं आपको आज दिखाऊंगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोलर पैनल्स। और उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि उनमें क्या फ़र्क है और हम इनको किस तरह एप्लीकेशन के हिसाब से अप्लाई करते हैं। तो इनकी एप्लीकेशन पे डिपेंड करता है मोस्टली कि हमने इनको कहाँ पे यूज़ करना है और हमारी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो ये सारा मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा और अभी कुछ देर में आपको मैं सोलर पैनल सिखाता हूँ और ईच एंड एवरी वन को मैं साथ साथ में एक्सप्लेन करता जाऊँगा। ओके, ये आपको नेक्स्ट टाइप ऑफ सोलर पैनल आपको एक्सप्लेन करूँगा। ये आपको नज़र ऐसे आएगा जैसे टाइल्स लगी हैं। इनको मोस्टली बेड जो है ना, जहाँ पे बहुत हाई स्पेसिफिकेशन या एक एज अ मॉडल बनाना हो तो उस जगह पे हम इसको रिकमेंड करते हैं। इस नॉर्मली टाइल्स जो आते हैं उसकी कोई एडवांटेजेस तो नहीं है, मतलब कि वो कुछ क्या नाम है लुक के अलावा कुछ इससे इनकम नहीं है। लेकिन ये टाइल्स इस तरह के इनके बीच में जो है ना वो सोलर सेल इंस्टॉल किए हुए हैं हमने इसके बीच में। ये बिल्कुल आपको टाइल की तरह नज़र आएगी और इसके बीच में सोलर सेल है। तो जब आप इसको वॉल्स पे आउटसाइड इंस्टॉल कर लेते हैं तो इससे आपको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होना शुरू हो जाती है और इन टाइल्स के थ्रू आप अपने पूरे घर को, अपने पूरी बिल्डिंग को इवन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर सकते हैं। तो इसके थ्रू मतलब कि आपको पावर भी मिल रही है और जो लुक है वो भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुई है और आपका जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो भी आपको रिटर्न मिल रही है। और ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, तो मोस्टली जहाँ पे हमें बहुत अच्छी लुक के साथ और अच्छी प्राइस में मिल के उस जगह हम इसको इंस्टॉल करवाते हैं। तो ये सनकूल टेक्नोलॉजी है हमारे पास और सेम ये सोलर पैनल्स हैं। जी दोस्तों, ये सोलर पैनल मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस सोलर पैनल्स की स्पेशलिटी ये है कि इसके ईच सेल के अंदर जो है वो एक डायोड लगा होता है। ये शायद आपको नज़र आ रहा होगा। तो इस डायोड का फंक्शन ये होता है कि ये इस के थ्रू अगर इस सोलर पैनल के किसी पार्ट के ऊपर शेडो आ जाता है तो बाकी का जो सोलर पैनल है उसकी जनरेशन कंटिन्यू रहती है। तो ये ए ब्रांड का है, यूरोपियन ब्रांड है और इसके थ्रू जो है क्या नाम लेते हैं, इसकी जनरेशन अच्छी परफॉर्मेंस देती है। कंपैरेटिवली अदर जो सोलर पैनल्स हैं उनमें ये फंक्शन नहीं होता है। तो अगर उनकी एक लाइन के ऊपर या कुछ पार्ट के ऊपर सोलर पैनल के शेडो आ जाता है तो उसमें फिर जनरेशन नहीं मिलती है हमें। लेकिन इसमें ये चीज़ ख़त्म हो जाती है। जी फ्रेंड्स, ये हमारे पास है बाईफेशियल सोलर पैनल है और इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि ये दोनों तरफ से सोलर पावर जनरेट करता है। तो ये आपको बैक साइड से दिखाएंगे। इसमें एक बैक साइड पर भी सोलर सेल लगे हुए हैं और फ्रंट साइड पर भी सोलर सेल लगे हुए हैं। तो इस तरह से दोनों साइड से पावर जनरेट करता है। इसको बाईफेशियल सोलर पैनल कहते हैं। पावर इसकी जो है वो कंपैरेटिवली थोड़ी ज़्यादा होती है। डिपेंड कर रहा होता है, इसमें सिचुएशन होती है कि बैक साइड से हमें कितनी रिफ्लेक्शन मिलती है। तो रिफ्लेक्शन जितनी ज़्यादा होगी उसके लिए हम बैटरी हम कंसिडर करते हैं बैक साइड पे वाइट पेंट करें और इसको एवरेज 25 डिग्री का एंगल ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन। तो जो रिटर्न पावर होती है मिसाल के पे 340 वाट तक फ्रंट से जनरेट करता है। तो बैक साइड से ये 30% तक जनरेट करेगा इन द कंडीशन कि हमने इसकी रिक्वायरमेंट्स पूरी की हैं। जैसे लाइक हमने इसको प्रॉपर एंगल दिया है, हमने इसको बैक साइड पे वाइट पेंट रखा है या वाइट रिफ्लेक्टिंग शेड्स रखी हुई है। तो इस तरह ये कंप्लीट हमें मैक्सिमम जनरेशन देगा। तो ये तकरीबन अबव 400 वाट इस साइज़ में हम जनरेट करके दे सकते हैं। ये बाईफेशियल पैनल की प्रॉपर्टीज है। तो फ्रेंड्स, ये हम आपको शो कर रहे हैं कि ये पैनल कहलाता है फ्रेमलेस सोलर पैनल। और इसमें जो प्रॉपर्टीज़ है, एक तो इसकी साइड में आपको जाहिर पता है, जैसे नाम से जाहिर है इसमें फ्रेम नहीं होता है। तो इसको लगाने के लिए इसके स्पेशल होल्डर्स आते हैं जिनके थ्रू इसको लगाया जाता है। एडवांटेज इसका ये है मेनली कि इसका फ्रेम इसलिए नहीं बनाया जाता कि जब इसको इंस्टॉल करते हैं तो इसके ऊपर डस्ट कंपैरेटिवली दूसरे जो फ्रेम वाला सोलर पैनल है उसके लिए इसको कम होता है इसमें। तो उसकी एक तो डस्ट कम होगा हमारे पास और उसकी कम्युलेशन कम होगी। फिर इसके बीच में डस्ट कम्युलेट होने से जो हमारे पास हॉट स्पॉट्स बनते हैं वो भी कम होते हैं इसके बीच में। तो ये इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। और जो बाकी है आपके एडवांटेजेस मैं बताता हूँ इसके बीच में। जो हम
एक्सप्लेन करते हैं। इसमें जो ये सोलर पैनल है ये स्पेशली डिज़ाइन है डबल ग्लास है, ठीक है। तो इसमें इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। अभी मैं आपको इसकी स्ट्रेंथ भी शो करूँगा। ये सेम हम एक मॉडल हमने 2 टाइप्स में हमने रखा है। तो ये सोलर पैनल है, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इस कंडीशन में। इसके ऊपर मैं खड़ा हूँ और मतलब ये इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये इसके ऊपर इवन ट्रक भी आ जाएगा तो ये डैमेज नहीं होता है। तो इसको हम मोस्टली जो हम कारपोर्ट बनाते हैं, जो गाड़ियों के पार्क करने के लिए हम इंस्टॉल करते हैं सोलर पैनल्स, उन पे हम उस लोकेशन पर हम इसको इंस्टॉल करते हैं। और इसके ऊपर नैनो कोटिंग हुई है, जिसकी वजह से जस्ट इसके ऊपर ठहरता बहुत कम है। तो जो सोलर पैनल्स के मेन हमें लगाने के बाद जो हमें सर्विस करना पड़ता है उसको वो यही होती है कि इसकी क्लीनिंग करनी है। तो क्योंकि ये नैनो कोटिंग हुआ है, जिस तरह हमने बहुत सारी वीडियोस भी देखते हैं कि वो नैनो कोटिंग कुछ मटेरियल किया है तो उसके ऊपर डस्ट नहीं ठहरता है, उसके ऊपर पानी नहीं ठहरता है। तो वो सेम चीज़ इधर अप्लाई होती है, तो इसके ऊपर डस्ट नहीं ठहरता। ये इस नैनो कोटिंग का ये एडवांटेज है। इस फ्रेमलेस सोलर पैनल्स में मैं आपको एक और चीज़ ऐड करता जाऊँ इधर में कि क्योंकि ये डबल ग्लास है और इससे इसकी जो रिजिडनेस है, जो स्ट्रॉन्गनेस है, वो इसकी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो उसकी वजह से अगर इसके ऊपर खड़े हो गए हैं ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन और कुछ वर्कर्स काम कर रहे हैं तो नॉर्मली ये होता है कि इसके बीच में इस तरह माइक्रो क्रैक्स आ जाते हैं जो हमारी विजिबल आई से हमें नज़र नहीं आते, लेकिन जब हम इसको एक्सरे स्कैन करते हैं तो तब हमें वो क्रैक्स नज़र आते हैं, जिससे इसकी जो है ना एफिशिएंसी काफ़ी जो है डाउन हो जाती है। लेकिन इस सोलर पैनल्स की एडवांटेज ये है कि यहाँ पे जब हमने सोलर पैनल, ये वाला हम सोलर पैनल यूज़ कर रहे हैं तो इसके साथ हमारे माइक्रो क्रैक्स नहीं आ रहे। तो ये माइक्रो क्रैक्स ना आने से हमें जो परफॉर्मेंस लॉस है या एफिशिएंसी लॉस है वो हमें नहीं आता। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वाचिंग। ये हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई हैं इधर में, तो किसी ने इससे रिलेटेड कुछ कॉन्टैक्ट करना हो तो आप रब्ता कर सकते हैं।